आप ये कितने जुड़े हैं? 90, 91। आज का आपका कल 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 लास्ट होगा शायद है। जी सर, कल को लास्ट है। नमस्ते। कल लास्ट होगा है ना? जी सर। ठीक है। आ, हमारे चैप्टर मालूम है क्या पढ़ाया है? टॉपिक मालूम है? टॉपिक मालूम है क्या पढ़ाया जाना है? किसी ने डालो हो, हमारे साथी ने? नहीं सर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं डाला। चलो ठीक है। तो आज पढ़ाएंगे ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सिस्टम। ऑटोमेटिक सिस्टम में आपको बताएंगे ऑटोमेटिक सिस्टम की आवश्यक बातें, और उसके फेलियर हो जाएं तो क्या करना है। ठीक है, ये चीज बताएंगे आपको। तो शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया होगा? स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगी। डाल दिया था किसी ने सर्कुलर, जो अभी करेक्शन हुआ है, करेक्शन स्लिप 209 कौन सी थी? हाँ हाँ, तो वो वही पढ़ाना है, और क्या करना क्या है, वही पढ़ाना है। आपको अगर ग्रुप में है तो उसको देख ही लोगे। तो चलते हैं। देख, जैसे आप जानते हो कि सिस्टम वर्किंग एब्सोल्यूट है, उसके बाद ऑटोमेटिक आता है। और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। ब्रांच हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। पहली बात तो ब्रांच हाइड्रोकार्बन होते कौन है? जिनमें हमारे पास जो कार्बन मेरे पास एक कार्बन चेन के बाहर रहेगा ही रहेगा। मोबाइल धारक कृपया ध्यान दें, आपका भैया रिचार्ज आप जो थोड़ी है ही दिनों में खत्म होने वाला है। ब्रांचेस हो जाती है। जो भी चेन के बाहर रह जाता है उनको हम ब्रांच। तो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम की आवश्यक बात बताएंगे। और आवश्यक बात में पहली एसेंशियल वही होती है, ट्रैक को पूरे ट्रैक को ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर कंटिन्यूअस लगाए जाएंगे। डबल लाइन में, सिंगल लाइन में, दोनों में ही होता है। और पूरे सेक्शन को कई ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल लगाकर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद, अब डबल लाइन को लेते हैं पहले। डबल लाइन पर इससे पहले मैं आपको ये बताएं थोड़ा सा कि ऑटोमेटिक सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नल की पहचान, सेमी ऑटोमेटिक की पहचान और मॉडिफाइड से मॉड ऑटोमेटिक सिग्नल की पहचान के लिए आप जानते हो कि ऑटोमेटिक सिग्नल पोस्ट पर सफेद गोल प्लेट में ए मार्कर लिखा होगा। ए, काले रंग से ए लिखा होगा, तो ये टोटली ऑटोमेटिक सिग्नल पोस्ट है। अब दूसरी बात आती है कि बाकी और सिग्नल कहाँ होंगे। तो कोई भी ऑटोमेटिक सेक्शन है और ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन में कोई स्टेशन है, तो एक
अप्रोच सिग्नल स्टेशन का पहला, ऑटोमेटिक सिग्नल होगा वो उसको होम, और डिपार्चर के केस में एक स्टार्टर और एक एडवांस, इनको कर देते हैं सिस्टम से सेमी ऑटोमेटिक बनाने की सुविधा होती। तो इसमें क्या अंतर आता है, तो सेमी ऑटोमेटिक बॉक्स में जलता हुआ ए, इल्यूमिनेटेड ए, जलता हुआ, तो जलता हुआ ए होगा, तो ये समझ लें कि ये सेमी ऑटोमेटिक है। आप अपने पैनल पे भी देख रहे होंगे, यहाँ कहीं काम कर रहे होंगे। स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर, इसको सेमी ऑटोमेटिक बना लिया। अब एक और होता है मैनुअल या मॉडिफाइड। अब मैनुअल है तो इसका मतलब अपने सिस्टम से आप उस होम सिग्नल का ए मार्कर बुझा देंगे, तो मैनुअल या मॉडिफाइड बन गया। मॉडिफाइड बनाएंगे तो दूसरा तरीका आएगा। तो इसमें क्या करते हैं स्टेशन मास्टर, आप कोई ऑटोमेटिक में काम कर रहे हैं पहले तो बताएं, कोई भी हाथ, कोई बोले। हाँ सर, मैं कर रहा हूँ अम्बाला सिटी सर, राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार, आप कहाँ पर कर रहे हैं भैया? सर अम्बाला सिटी। अम्बाला सिटी। जी सर। तो यहाँ सिंगल लाइन है, डबल लाइन है? सर डबल लाइन सर। डबल लाइन, ठीक है। तो आपके यहाँ जो अप्रोच हैं तो उसको होम सिग्नल को सेमी ऑटोमेटिक और या मैनुअल बनाने की सुविधा होगी आपके पास। सर हाँ, पैनल पे 2 बटन दिए हुए हैं सर, उनसे कभी इमरजेंसी में मेन लाइन के लिए सेट करके हम उसको बना सकते हैं। हाँ, यस, मेन लाइन के लिए। और स्टार्टर एडवांस को ऐसे ही सर हाँ, उसको मेन भी लाइन, सेम ऐसे ही करते हैं जी। ठीक है। अब ठीक है, ठीक है राजेंद्र भाई। जी सर, ओके। अब अ, तो ऑटोमेटिक डबल लाइन पर बैठे हैं, तो पहली एसेंशियल है कि पूरी लाइन को, पूरे सेक्शन को टैग सर्किट या एक्सेल काउंटर लगाकर, पूरा टैग सर्किट एक्सेल काउंटर और या SHDC एक्सेल काउंटर या ट्रैक सर्किट लगा दिए जाएंगे। और अब व्यवस्था होगी, वही सिग्नल पोस्ट लगा दिए जाएंगे। ऑटोमेटिक सिग्नल पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि, और एक ऑटोमेटिक से दूसरे ऑटोमेटिक सेक्शन, तो एक ऑटोमेटिक से दूसरे ऑटोमेटिक जो सेक्शन बनाया है तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सेक्शन। अब गाड़ियां चलेंगी, अब वही है व्यवस्था अपनानी होगी। गाड़ी के स्टॉपेज हैं तो वही आपके अप्रोच और डिपार्चर मैनुअल कर लेंगे, और नहीं तो आपको ऑटो मोड में डाल देंगे। अब बात आती है, कोई गाड़ी आपके पास खड़ी है, आकर खड़ी हो गई, ऐसे समझ लो आपके यहाँ स्टेशन पे स्टॉपेज है उसका। अब स्टॉपेज है तो अब क्या करना है, अब गाड़ी को चलाना है। तो आपने जो मैनुअल बना रखा है स्टार्टर एडवांस, उसको आप ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी चली जाएगी। मिड लाइन के स्टार्टर एडवांस ग्रीन हो गए। अब गाड़ी चल दी तो गाड़ी चलने के बाद जैसे ही ट्रैक लोको ऑटोमेटिक सिग्नल को जैसे ही लोको पार करेगा तो वो एस्पेक्ट रेड हो जाएगा। अब ये रेड ही रहेगा जब आप उसको और सेमी ऑटोमेटिक नहीं बनाते। गाड़ी गई। अब वो गाड़ी एडवांस के बाद आपको लोको पायलट को ऑटोमेटिक सिग्नल मिलेगा। दूसरा एक बार आपको बताएं कि ऑटोमेटिक सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट प्रोसीड होता है। अगर कोई गाड़ी नहीं है
तो ग्रीन दिखाई दे रहे होंगे, अगर कोई गाड़ी होगी तो सिंगल येलो या डबल येलो। नॉर्मल एस्पेक्ट ये होता है। अब एडवांस के बाद अगला ऑटोमेटिक सिग्नल होगा। लोको पायलट ने माना कि ग्रीन देखा तो चला गया आगे, आगे चला गया, फिर आगे बढ़ा तो अगले पोस्ट ऑटोमेटिक सिग्नल यानी दूसरे ऑटोमेटिक सिग्नल पोस्ट पर जैसे पहुंच रहा होगा तो रेड हो गया। जो ऑटोमेटिक सिग्नल को एडवांस के अलावा छोड़ के आया है तो वो अभी कैसा बना रहेगा, रेड। और जो दूसरे ऑटोमेटिक सिग्नल से गाड़ी का पिछला भाग, पिछला हिस्सा, ब्रेक वाहन हो या एसएलआर जो भी है, अंतिम वाहन 120 मीटर आगे चले जाएगा तो एडवांस से जो अगला ऑटोमेटिक सिग्नल है वो सिंगल येलो हो जाएगा। ऐसे ही अब तीसरे पोस्ट पे ऑटोमेटिक सिग्नल पे पहुंचा तो तीसरे ऑटोमेटिक सिग्नल पे पहुंचा तो वही चीज वो पार करेगा। तो ग्रीन था, ग्रीन तो रेड हो गया, और रेड जैसे ही 120 मीटर आगे गाड़ी बढ़ जाएगी, 120 मीटर आगे बढ़ जाएगी तो जो पीछे, ठीक पीछे वाला एस्पेक्ट सिंगल येलो होगा और उससे ठीक पीछे वाला डबल येलो होगा। अब गाड़ी चौथे ऑटोमेटिक सिग्नल पोस्ट पर पास कर रही है। 11 बजे हैं काका। आप कुछ कह रहे हैं क्या? अपन की एक जांच करवानी है जो देशराज मीना, आप कुछ कह रहे हैं क्या घर में ही बात कर रहे हैं? थोड़ा नहीं जी, म्यूट रखो, ठीक ठीक। म्यूट रखो भैया। अब अगली बात आती है, जैसे अब गाड़ी ऐसी तरह चलती रहेगी, अब गाड़ी अगले स्टेशन पर हो सकता है गाड़ी का स्टॉपेज ना हो तो फिर अब अगले स्टेशन पर हो सकता है आपकी गाड़ी का स्टॉपेज ना हो तो वहां पर फिर ऑटो मोड लगाना पड़ेगा। तो ऑटो मोड लगा देंगे तो फिर वही एडुकेट डिस्टेंस जैसे निकलती जाएगी वैसे ही जो है आपका एस्पेक्ट वो आपका जिस तरह जाएगी एडुकेट डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और पीछे के एस्पेक्ट चेंज होते जाएंगे। अब आता है सिंगल लाइन सेक्शन का मसला। सिंगल लाइन में एडुकेट डिस्टेंस का मसला वहां नहीं होता है। 120 मीटर का जो कंसेप्ट है वो वहां पर नहीं होता है। वहां पर ये होता है कि ऑटोमेटिक सिंगल लाइन में ट्रैक सर्किट एक्सल काउंटर तो लगा दिए, वो कंटिन्यूस हो गया। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी वही व्यवस्था होती है, होम स्टार्टर एडवांस मेल लाइन उसके कर लेंगे सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल जो भी है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाह रहा था, जैसे होम सिग्नल है, होम सिग्नल में आपने गाड़ी को रिसीव कर, ऑटोमेटिक सेक्शन में पीछे से ही गाड़ी चल रही होंगी एस्पेक्ट के अनुसार, तो होम सिग्नल से पीछे वाला एस्पेक्ट, ठीक पीछे वाला ऑटोमेटिक होगा। तो पीछे का जो ऑटोमेटिक सिग्नल है एस्पेक्ट कब चेंज आएगा, जब होम सिग्नल होता है, मैनुअल का सुविधा होती है तो मैनुअल, तो मैनुअल हो गया। तो मैनुअल सिग्नल है उससे 180 मीटर गाड़ी, कितना, 180 मीटर गाड़ी आगे चली जाएगी तो ठीक पीछे वाला सिंगल येलो आएगा। राजेंद्र जी बताएं, ऐसा होता है कि नहीं? यस सर, ऐसे ही होता है सर। ठीक है, ठीक है। और नॉर्मल है
नॉर्मल ऑटोमेटिक है तो फिर 120 चाहिए, वो भी डबल लाइन। अब डबल लाइन हो या सिंगल लाइन हो और होम सिग्नल है तो होम सिग्नल से गाड़ी जब आप रिसीव कर लोगे तो 180 मीटर गाड़ी निकल जाएगी, तो पीछे के एस्पेक्ट दोनों में ही आएंगे, चाहे थ्रू के केस में हो चाहे आप स्टॉपिंग के केस में हो, दोनों में ऐसे ही होगा। ठीक है, ये आपकी। अच्छा, कुछ आप बता रहे थे, मैंने हल्का सा सुना था, कल किसका काय काय का लेक्चर हुआ, किस मैडम, कौन सी मैडम ने पढ़ाया था? सर एपीओ मैम थी सर, लवली जी। सर एपीओ मुरादाबाद। एपीओ मुरादाबाद। जी जी, कहाँ हाँ की? जी, मुरादाबाद। लवली मैम। अच्छा, लवली मैम ने पढ़ाया था। जी सर। चलो चलो ठीक है। सर उनके उनके जो कंटेंट्स थे ना सर, उनको व्हाट्सएप पर वो ग्रुप भिजवा देना सर, जो उन्होंने पढ़ाया था बहुत अच्छा पढ़ाया था, लेकिन वो ग्रुप में नहीं आया अभी तक। अच्छा। अथॉरिटी अम, से और जो अ- पनिशमेंट में से रिलेटेड थी, और उसमें अच्छा। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म्स वगैरह थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे नॉलेज के लिए, लेकिन वो ग्रुप में नहीं आया सर। एक बार उसको प्लीज़ भिजवा देना अगर हो सके तो। अच्छा, तो वहां पर आपने तब नहीं कहा था? सर बोला तो था मैडम को, शायद वो कहा मैडम। था सर, मैम को ग्रुप में भी ऐड किया था, मैम अपने आप रिमूव हो गई थी। अच्छा, चलो कोशिश करेंगे ना। अब ये तो आपका ऑटोमेटिक सेक्शन में ऐसी गाड़ी चलती रहेंगी। दूसरा इसका, अब आपको फॉगी वेदर के बारे में अभी इसी से लिंक करेंगे, मॉडिफाइड पढ़ाएंगे अभी आपको। ठीक है, तो पहले तो आप मॉडिफाइड पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, और जो अमेंडमेंट आई है 209, वो आप उसमें आपके ग्रुप में आ रखी है, उसको थोड़ा सा लर्न करें, एक दो बार पढ़ें, फिर भी मैं आपको आज समझा दूंगा, समझाऊंगा थोड़ा सा, और फिर आप खुद भी पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको बताया कि ऑटोमेटिक सेक्शन में इस तरह गाड़ी चलेंगे, एडुकेट डिस्टेंस बता दी, अगर मैनुअल है तो 180 मीटर गाड़ी आगे चली जाएगी तब चेक होगा। ठीक है, सिंगल लाइन के केस में बता रहे थे, तो सिंगल लाइन के केस में क्या करना पड़ेगा, सिंगल लाइन के केस में ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले डायरेक्शन स्टेबल करी जाती है। क्या? डायरेक्शन, दिशा। दोनों स्टेशन मास्टर हैं, ए बी मान लो। अब ए और बी मान लिए, तो अब कोई एक साइड से ही तो गाड़ी चलेंगी, दोनों तरफ से थोड़ी गाड़ी चल जाएंगी, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि दिशा स्थापित की जाएगी। दिशा स्थापित की जाएगी तो कैसे, जैसे कोई डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर है तो दिशा स्थापित होगी, तो दिशा स्थापित होने के बाद क्या अंतर आएगा, जो डायरेक्शन वाले सेक्शन सिग्नल हैं ऑटोमेटिक सिग्नल, वो यथा यानी प्रोसीड दिखा रहे होंगे, और अपोजिट साइड के सब रेड हो जाएंगे, ये अंतर आएगा। ठीक है, अब गाड़ी चलाई जाएंगी। सिंगल लाइन सेक्शन की बात बता रहा हूं मैं आपको। सेक्शन कंट्रोल के लेते ही हो, सेक्शन कंट्रोल से बात करोगे, सेक्शन कंट्रोल आपको भी बता देगा। अब डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर कोई गाड़ी चलाएंगे, तो सिंगल लाइन सेक्शन में पहले गाड़ी का बताएंगे कि ये गाड़ी है और लाइन क्लियर चाहिए। स्टेशन मास्टर जो गाड़ी लाइन क्लियर दे रहा है, तो वो लाइन क्लियर कब देगा, जो प्रथम रोक सिग्नल है उसके आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ होगी तो लाइन क्लियर दे देगा, और लाइन के देने के बाद फिर गाड़ी चला दी जाएगी। सेक्शन कंट्रोल ने बता दिया कि आपकी तरफ से 3 गाड़ी 4 गाड़ी जाएंगी, दिशा स्थापित हो गई है, एक गाड़ी आपने चला दी लाइन के लेके, और फिर उसके बाद जो गाड़ी जाएंगी बाई सीक्वेंस, जो जो गाड़ी आ रही है सेक्शन कंट्रोल ने बताई होगी, आप नोट कर लोगे, और नोट करने के बाद फिर आपने जो स्टेशन मास्टर है
उसको सब नोट करा दो कि ये वाली ये गाड़ी आई। आप अपने हिसाब से अपना जो स्टॉपिंग है तो स्टॉपिंग के हिसाब से गाड़ी चलाओगे, थ्रू वाली जाली थ्रू वाली से चलाओगे, तो इस तरह गाड़ी चलती रहेंगी। माना कि एक साइड से डाउन साइड से गाड़ी चली, 3 4 जो भी हैं, अब उन्होंने बता दिया कि भैया अब मेरी तरफ से गाड़ी चलेंगी डाउन साइड से, तो डाउन साइड से फिर वही दिशा स्थापित की जाएगी। कोई सिंगल लाइन सेक्शन में काम कर रहा है ऑटोमेटिक में, कोई बताएं? कोई नहीं? चलो ठीक है। अपने एनआर में है सिंगल लाइन क्या ऑटोमेटिक में? डबल लाइन का ही सुना है, पर हम तो हमें मालूम नहीं वैसे। डबल लाइन का तो सुना है, डबल लाइन पे रहते हैं। अब ठीक है, इस तरह गाड़ी चले, एक साइड से गाड़ी चली, सेक्शन कंट्रोल बताया, वो अपने साथी को, अगले एडजॉइनिंग स्टेशन मास्टर को जहाँ गाड़ी जा रही है उसको उसके बाद वाली गाड़ी का सब बताएगा, ये गाड़ी आएगी ये गाड़ी आएगी, और नियमानुसार उसको टाइम भी बताना होता है कि इतने टाइम यहाँ से चलेगी ये गाड़ी। पहले नोट करा देंगे ये गाड़ी आएंगी, तो ये बनवाई बनवाई करके सबको। प्राइवेट नंबर एक्सचेंज नहीं होते हैं, प्राइवेट नंबर केवल लाइन के लिए पहली गाड़ी को ले जाएंगे बस, उसके बाद नहीं। अब अगली बात आती है कि आप जानती हो कि जो फॉगी वेदर में जो पटाखे लगते हैं, तो फॉगी वेदर में पटाखे जहाँ लगते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कहाँ नहीं लगते हैं। लगते हैं वो तो ठीक है, जानते होंगे। अब नहीं लगते हैं, कहाँ नहीं लगते हैं वो, पहली बात है कि जहाँ डबल डिस्टेंस सिग्नलिंग व्यवस्था है वहां नहीं लगेंगे। दूसरी, जहां पर लोको में एफएसडी लगी है वहां नहीं लगेंगे। दूसरा, तीसरा, स्टेशन सेक्शन की स्पीड 15 की एमपीएच है वहां नहीं लगेंगे। ब्लॉक सेक्शन की स्पीड 15 से 50 के एमपीएच के बीच है वहां नहीं लगेंगे। गेट सिग्नल से पहले नहीं लगेंगे। कोई अगर गियर कोई सिग्नल का डिस्कनेक्शन लिया है और वहां पर कोई स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगा है वहां नहीं लगेंगे। जो खास बात है वो बता रहे हैं कि ऑटोमेटिक सेक्शन में नहीं लगेंगे। ठीक है, जब ऑटोमेटिक सेक्शन में फॉगी वेदर में पटाखे नहीं लगेंगे तो फिर कैसे गाड़ी चलेंगी, ये समझने की बात है। तो उस दौरान एक पद्धति होती है मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम, जिसको मैट्स बोलते हैं। अब मॉडिफाइड लागू करने के लिए मैट्स बोलते हैं मॉडिफाइड ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम। फॉग आ गया, तो ये मॉडिफाइड लागू करने के लिए ऑफिसर हैं अथॉराइज सीनियर डीओम, सीनियर डीओम के आदेशानुसार मैट्स लागू होगा, मॉडिफाइड लागू होगा। पहली बात। अगली बात यह है कि जो टाइम ड्यूरेशन इसका फॉग का मान लिया है कि 20 दिसंबर से 31 जनवरी के समय, ये महीना है, और टाइम मान लिया है 20 बजे से सुबह 8 बजे तक। आवाज आ रही है? कोई बताएं, आवाज आ रही है? ये सर आ रही है हाँ सर, जी, आ अच्छी आ रही रही है, क्लियर। ठीक है, ओके ओके। अब तो आपको ये मालूम हुआ कि मॉडिफाइड लागू करेंगे, सीनियर डीएम साहब के आदेश से लागू होती है। दूसरा, टाइम और मंथ होगा दिसंबर, और डेट होगी 20 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच।
समय होगा 20 बजे से 8 बजे तक। ये लागू हो, पर्टिकुलर सेक्शन में एक साथ लागू हो जाए। अब इसके अलावा अब ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम में फॉग आया ही नहीं, तो फॉग आया नहीं तो बताएंगे भी नहीं, तो बताएंगे नहीं तो लागू भी नहीं होगा। तो ये डेट समय घट बढ़ सकता है। दिसंबर है, पहले आ गया तो पहले शुरुआत हो जाएगी। समय शाम को 20 बजे कोहरा आया ही नहीं, रात को 12 बजे आया तो 12 बजे नोट कराया, 12 बजे से लागू होगी। तो इसमें व्यवस्था में अंतर क्या आएगा? व्यवस्था में अंतर ये आएगा कि दोनों स्टेशन मास्टर जो मॉडिफाइड लागू करने वाले हैं, प्रिंस सीनियर एडम साहब के आदेश मिल गए हैं, अब आपको लागू करना है। तो आप अपने वीडियो पे दोनों स्टेशन मास्टर होंगे। वहां पर क्या होता है, फॉग स्विच या फॉग बटन होते हैं। तो दोनों स्टेशन मास्टर फॉग स्विच या बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद क्या अंतर आएगा, तो डिस्पैचिंग स्टेशन का एडवांस, रिसीविंग स्टेशन का होम, और उस सेक्शन में जो बीच में जो बनाया गया होगा एक जो सेमी ऑटोमेटिक बनाएगा, पहले से ही तैयारी होती है। तो मिड सेक्शन में जो मॉडिफाइड जो बनाना चाह रहे हैं उसका ए मार्कर बुझ जाएंगे और दोनों के वीडियो पर दिखाई देंगे। राजेंद्र कुमार जी, आप भी बोल रहे थे ना? यस सर, यस सर। आपका आपने कभी किया है लागू? यस सर, होता है सर। होता रहता है, अभी ठीक है। 10:45 पे बंद हुआ है अभी सेक्शन में, अच्छा, हाँ वही बता रहे हैं। आज भी। तो वो समय चेंज हो जाता है। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि मॉडिफाइड लागू हुआ, दोनों स्टेशन मास्टर ने। राज जी, एक हम बता रहे थे तो ये बोला कि हम अपने आप ही कर लेते हैं, दूसरे की आवश्यकता नहीं है, कि ये सही बात है क्या? नहीं सर, ऐसा दोनों तो नहीं। कोऑपरेशन मस्ट है सर। नहीं सर, हाँ, मस्ट है। कोऑपरेशन मस्ट है। मैंने यार कैसे कह रहे हो, कोऑपरेशन होता है तभी होता है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है। राजन जी, आप कहाँ बता रहे थे, कहाँ पर हैं आप? मैं अम्बाला सिटी सर। अम्बाला सिटी पे? यस सर, अच्छा, यस। ठीक है, ओके। अब ये आपका दोनों वीडियो पे देख रहे होंगे, ए मार्कर बुझ गया। अब डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर अपनी गाड़ी कब चला पाएंगे? अब कब चला पाएंगे, तो सबसे पहले स्टेशन मास्टर डिस्पैचिंग किसी गाड़ी को चलाएंगे तो एडवांस ऑफ होगा, तो कब हो पाएगा? तो ये तब हो पाएगा जब मिड सेक्शन मॉडिफायर से पूरा ट्रैक सर्किट है, 120 का सर्किट और डाल रखा है मॉडिफाइड पे, 120 मीटर तक लाइन साफ होगी तो डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर एडवांस ऑफ करेंगे तो एडवांस ऑफ आ जाएगा, तो गाड़ी चला दी। तो सर उसके मिड बीच में सेक्शन ऑटोमेटिक जो सिग्नल रहता है उसकी पहचान के लिए कोई निशान रहता है उस पर? मॉडिफाइड की बता रहे हैं या फिर और कुछ जी कह जी, रहे हैं? मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड की मैं बताता हूँ अभी। मॉडिफाइड में पहचान के लिए होता है, मॉडिफाइड जो सिग्नल बनाया है तो उसको पहचान के लिए तीन नीली और 2 सफेद पट्टी लगाई जाती है, वो मॉडिफाइड सिग्नल है। अब ये आपका आया कि आपने डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर है, आपने मॉडिफाइड से आगे 120 मीटर तक का जो आपका ट्रैक है साफ दिखाई दे रहा है, आपके पैनल पे है, तो आप गाड़ी चला देंगे और आपका ऑफ आ जाएगा। अब एडवांस से और मॉडिफाइड तक और जो सिग्नल लगे हैं वो ऑटोमेटिक की तरह काम कर रहे हैं। तो वहां से चले, लोको पायलट चले तो वहां ऑटोमेटिक दिखाई दिया, तो जैसी पोजीशन होगी वैसे करेंगे। अगर रेड है तो रेड है तो वही आपका 1 मिनट और 2 मिनट, दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट
ऑटोमेटिक सिग्नल का ऑफ होने का इंतजार करेंगे। अगर नहीं होता है तो सावधानी पूर्वक एनसीआर में 15 kmph, मौसम खराब है तो फिर 10 kmph से अगले ऑटोमेटिक सिग्नल तक जाएंगे और उसका अगले ऑटोमेटिक सिग्नल का एस्पेक्ट देखकर अपना काम करेंगे। अब आता है कि मॉडिफाइड को करा नहीं जाएगा, ऑफ स्वतः ही आएगा। मॉडिफाइड ऑफ तब आएगा जब रिसीविंग स्टेशन के होम सिग्नल से आगे 180 मीटर तक लाइन साफ होगी, ट्रैक साफ हो, तो फिर वो वहां पर मॉडिफाइड ऑफ आ जाएगा। ठीक है। अब मॉडिफाइड से गाड़ी चली, गाड़ी चलने के बाद अब डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर दूसरी गाड़ी चलाएगा तो मॉडिफाइड को देखकर चलाएगा। 120 मीटर का ट्रैक सर्किट साफ दिखा रहा है। अब दूसरी गाड़ी चल रही है तो एक मॉडिफाइड से पहले और एक मॉडिफाइड के आगे चल रही गाड़ी, तो ये ऑटोमेटिक की तरह नहीं। अब गाड़ी ऑटोमेटिक सेक्शन में फॉगी वेदर है तो इस तरह कंट्रोल रहेंगे, यानी पूरे सेक्शन में मॉडिफाइड लगाने के बाद एक मॉडिफाइड से पहले रहेगी गाड़ी, एक मॉडिफाइड के बाद रहेगी, इससे ज्यादा गाड़ी जा ही नहीं सकती। ठीक है। अब इस तरह गाड़ी कंट्रोल होती रहेंगी। होम सिग्नल वो रिसीव कर लिया तो फिर अगर कोई पीछे से गाड़ी आ रही होगी तो मॉडिफाइड फिर, अब मॉडिफाइड ग्रीन भी हो सकता है और सिंगल येलो भी हो सकता है, डबल येलो भी हो सकता है। अब अगली बात आती, ये तो चीज अब नॉर्मल चलती रहेगी। सर मॉडिफाई सर, एक मैं रोकूंगा सर। हाँ रखे राजनीति जी, हाँ हाँ बोलें जरा सर, बताएं। जब जी सर, मॉडिफाई और जो के बीच और होम सिग्नल के बीच में जब गाड़ी रहेगी तो तब तक लाल रहेगा मॉडिफाई सिग्नल, तब तक की गाड़ी होम सिग्नल के अंदर नहीं चली जाएगी। हाँ जी वो बिल्कुल। तो रेड और ग्रीन दो ही एस्पेक्ट आएंगे सर मॉडिफाई में। रेड और ग्रीन। या तो रेड रहेगा या फिर रेड ग्रीन तो आएगा। पक्का है, रेड तो होगा जब होम सिग्नल से पीछे होगी गाड़ी तो रेड ही अब होगा। यदि मान लीजिए कि दो से कम सिग्नल है बीच में, सपोज हो हम्म। सकता है कि आगे एक ही हो, उस कंडीशन में आपको डबल येलो आ सकता है। हाँ, वो जी सर। जो बिटवीन जो ऑटोमेटिक सिग्नल हैं वो जी ऑटोमेटिक सिग्नल ना हो, हाँ, जैसे कि ऑटोमेटिक मान लीजिए सिग्नल कि ना हो। होम के, जी हाँ हाँ बिल्कुल, एडवांस से और सीधे होम क्या ट्रैक सर्किटिंग होगी जी सर, जी सर, जी सर। उस ये केस तो में। सर ये तो मैनुअली काम करता होगा जब फागी सीजन होता होगा तो, ये या मैनुअली ऑटोमेटिक काम, काम करता मैनुअल है? इसको ऑफ नहीं करना पड़ता है, ऑफ नहीं करना पड़ता? मॉडिफाइड को ऑफ नहीं करना पड़ता। होम अच्छा, सिग्नल होम को मैनुअल ऑफ रहता करना है। पड़ता है। ये एडुकेट डिस्टेंस के आधार पर ही गाड़ी का मतलब मॉडिफाइड का एस्पेक्ट चेंज होता है। दोबारा समझें, मॉडिफाइड के अंतर्गत गाड़ी चल रही है, डिस्पैचिंग स्टेशन ने एडवांस ऑफ किया और एडवांस तभी ऑफ होगा जब मॉडिफाइड से 120 मीटर तक का ट्रैक साफ होगा। गाड़ी चला दी, गाड़ी जा रही है, अब पूरा ट्रैक रेड हो गया, सिग्नल, अब आगे जा रही है गाड़ी। अब वो डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर तब तक नहीं चला पाएगा जब तक गाड़ी मॉडिफाइड से 120 मीटर आगे न चली जाए। अब 120 मीटर आगे गई, उसने गाड़ी चला दी दूसरी, अब गाड़ी चला दी तो अब गाड़ी जा रही है, अब गाड़ी जा रही है अगली जो है, अब जब जा रही है तो अब वो जो मॉडिफाइड है उसको ऑफ नहीं मिलेगा जब तक वो अगली गाड़ी जो मॉडिफाइड से आगे गई है गाड़ी वो रिसीव ना हो जाए। सर यदि अगला स्टेशन का होम सिग्नल फेल हो जाए तो मॉडिफाई जो सिग्नल है वो तो एस्पेक्ट चेंज करेगा ही नहीं। हाँ जी, ये भी बता रहे हैं आपको, ये भी बता रहे हैं। अब मैं अब उस पर फेलियर पे आएगा, इस तरह गाड़ी कंट्रोल रहेंगी। तो आप समझिए कि फॉगी वेदर है तो ऑटोमेटिक सेक्शन में जो मॉडिफाइड बनाया गया है तो मॉडिफाइड से एक पहले होगी एक बाद में, इससे ज्यादा नहीं हो सकती गाड़ी।
अब अगली बात आती है कि अगर इनमें फेलियर हो जाए, सर एक दूसरा सवाल एक था और हो जी। सकता है। एक मिनट उससे आप नीटू वर्मन कुछ कह जी रहे हो सर। क्या? जी सर जी। कुछ कह रहे हो, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि गाड़ी जैसे ही होम में एंटर करेगी तो मॉडिफाइड ऑफ हो जाएगा या उसके 180 मीटर बाद ऑफ होगा? होम के 180 अंदर मीटर 180 के मीटर बाद, बाद। जब गाड़ी होम सिग्नल से रिसीव हो जाएगी और 180 मीटर क्लियर करेगी तो मॉडिफाइड ऑफ में आएगा। ओके सर ओके। अब ये का इस तरह चल रहा है। अब इसमें कौन सी पोजीशन हो सकती है, अब वो हम आपको बताएं। अब लोको पायलट चले, एडवांस स्टेशन मास्टर ने ऑफ कर दिया, ऑटोमेटिक सिग्नल पार करे, अब पहुंचे मॉडिफाइड सिग्नल पोस्ट पे, वो रेड बना हुआ है। जब रेड बना हुआ है तो क्या करेंगे, लोको पायलट खड़े होंगे और खड़े होने के बाद MTRC होगा लोको पायलट पे, MTRC नहीं होगा तो SPT होगा सिग्नल पोस्ट पे मॉडिफाइड पे, तो उससे बात करेंगे रिसीविंग स्टेशन से। नीटू समझ रहे हो? जी सर समझ रहे हैं सर। हाँ, तो लोको पायलट खड़े हुए मॉडिफाइड पे खड़े हुए और उसके बाद खड़े हुए, मॉडिफाइड रेड बना हुआ है, रेड बना हुआ है। एक मिनट, एक मिनट, इधर चार्जिंग कम हो गई है जरा, मैं अभी 1 मिनट का टाइम लगेगा बस। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आवाज। आ रही है सर। ठीक है, वो चार्जिंग कम हो गई थी इसलिए चार्जर लगाए। अब जो हम कहने चाह रहे थे कि अब मॉडिफाइड लोको पायलट को रेड मिला, तो सबसे पहले लोको पायलट की ड्यूटी बनती है कि वो बात करे रिसीविंग स्टेशन। मॉडिफाइड में आपको ध्यान रखना है रिसीविंग स्टेशन से बात हो रही होगी, जो गाड़ी रिसीव करेगा। लोको पायलट ने बात की, MTRC समझते हो सब? MTRC समझते हो सब? मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन। नेटू देखिए आपने, नेटू एनआर में नहीं है। नहीं सर हमने नहीं देखी सर। आपने देखी है? किसने देखी है? MTRC किसने देखा है? सर ये एनसीआर में है। सर एक बार मथुरा मथुरा में लोको पायलट के पास देखी थी सर, मथुरा डिवीजन में। वो एक मोबाइल बढ़िया, सेट ठीक है। जैसा रहता है सर। मोबाइल सेट जैसा होता है और NCR में ही है ज्यादातर, NR में कहीं नहीं। तो मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन, इस पे बात करेगा तो लोको पे बैठा है वहीं से बात कर लेगा। अगर MTRC नहीं है तो SPT होगा तो उस पे बात करेगा। SPT पे तो आप सिग्नल पोस्ट पे मॉडिफाइड पे जाना पड़ेगा। तो स्टेशन मास्टर बात हो रही होगी तो स्टेशन मास्टर को वो बता देगा, स्टेशन मास्टर बताएगा कि भैया ये गाड़ी रिसीव कर रहा हूँ, या फिर गाड़ी नहीं है तो आपको एक प्राइवेट नंबर दे देगा कि आ जाओ, ठीक है। अब लोको पायलट को स्टेशन मास्टर ने बता दिया, प्राइवेट नंबर दे दिया कि आ जाओ गाड़ी कोई नहीं, तो तो जो उसमें एसपीटी भी से बात होगी 10 वो kbps से ही रिकॉर्डेबल जाना होगी है। सर? जी, एसपीटी से जो बात होगी वो रिकॉर्ड होती है? क्या होती है?
आवाज और बोले कुछ। कौन सी रिकॉर्डिंग पूछ रहे हो, उसकी एमटीआरसी की, एसपीटी की? एसपीटी की शायद नहीं होती है, एमटीआरसी रहता है। तो इस तरह अब लोको पायलट अपना अगर प्राइवेट नंबर मिल गया है तो ठीक है, वो जाएगा 10 km से। अब एक स्थिति ऐसी होती है कि वहां पर एमटीआरसी नहीं है, एमटीआरसी है तो खराब है। सर अगले तो फिर ऑटोमेटिक तक ही तो जाएगा 10 km से, आगे तो नॉर्मल जाएगा ना। नहीं, बुक में तो नॉर्मल नहीं लिखा है, बुक में तो 10 km से ही लिखा है, तो 10 km ही बता रहे हैं आपको अगले स्टेशन बुक में। तक 10 km से जाएगा हाँ, प्राइवेट आप नंबर अपने मिलने के बाद। अगले ऑटोमेटिक सिग्नल तक। हाँ वही कह रहा हूँ, अगले ऑटोमेटिक तक जाएगा। हाँ, अब बात आई कि एमटीआरसी है नहीं या खराब है, तो फिर लोको पायलट को 5 मिनट वेट करना है। कितना? 5 मिनट वेट करना है, उसके बाद जाएगा। 5 मिनट वेट करें, और 5 मिनट वेट करने के बाद लोको पायलट से गार्ड से ऑलराइट मिलाए, और अगले ऑटोमेटिक सिग्नल तक की जड़ तक 10 km से जाए, कोई भी अवरोध होने पर रुकने के लिए तैयार है। अब डिस्पे रिसीविंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, होम सिग्नल ऑफ है तो पहुंच जाओ, स्टेशन नहीं ऑफ है तो फिर आप होम सिग्नल पे ही आप बता दो कि हम जो है लोको पायलट की बात है ये, लोको पायलट को बताना जरूरी हो जाएगा स्टेशन पे कि हम मॉडिफाइड को ऑन में पास करके आए हैं। वाकी टाकी पे भी बता सकते हैं, और वाकी टाकी पर नहीं है, आपको टाइम है तो आप उसको मीमो भी दे सकते हैं। ठीक है, ये बताना जरूरी है। इसके बाद अब स्टेशन मास्टर अपने जो डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर से बात करेगा कि भैया ये आया, ये तो मॉडिफाइड खराब हो गया। जब कोई गाड़ी नहीं है, ऑन बना हुआ है, तो इसका मतलब खराब हो गया। तो फिर पूरे ब्लॉक सेक्शन को एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पूरे ब्लॉक सेक्शन को एक मान लेंगे, और गाड़ियां एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम की तरह चलेंगी। ठीक है, अब मैं इसका फेलियर बताता हूँ थोड़ा सा। फेलियर क्या है कि फेलियर ये है कि डिस्पैचिंग स्टेशन का एडवांस फेल हो जाए, या मॉडिफाइड फेल हो जाए, या होम सिग्नल फेल हो जाए। अब ये आपको भी मालूम पड़ेगा। आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको ऐसे मालूम पड़ेगा कि मॉडिफाइड तो 120 मीटर तक तो लाइन साफ है, ट्रैक सर्किट साफ दिखा रहा है, और जब एडवांस ऑफ कर रहे हैं तो ऑफ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब खराब हो गया। तो जब मॉडिफाइड लागू है और एडवांस फेल हो गया, तो करना क्या होगा? करना ये होगा कि सबसे पहले स्टेशन मास्टर ये सुनिश्चित करे कि मेरा जो ट्रैक सर्किट वहां तक मॉडिफाइड से 120 मीटर तक लाइन साफ है, ये सुनिश्चित करेगा। ये सुनिश्चित करने के बाद फिर जो है लोको पायलट को बताएगा भैया ये एडवांस फेल हो गया है, अथॉरिटी आ रही है, तो T693B जारी कर देगा। T693B जारी कर देगा, और उस पे अब डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर रिसीविंग स्टेशन से बात करेगा कि भैया एडवांस फेल हो गया है, और फेल हो गया है, ठीक है। और अगर ये सुनिश्चित नहीं हो पाता, ये सुनिश्चित डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर को किसी कारण से सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि ट्रैक साफ है कि नहीं है, तो फिर रिसीविंग स्टेशन से बात करेगा, और ब्लॉक सेक्शन क्लियरेंस, यानी जो ठीक पहले गाड़ी गई है वो पूरी की पूरी पहुंच गई है, उसका प्राइवेट कंप्लीट सुनिश्चित करने के बाद दोनों प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद फिर गाड़ी चलाएंगे। अब T693B गाड़ी T693B दे के एडवांस कुछ ऑफ करके ऑफ नहीं हो रहा है, तो T693B दे दी, और T693B दे दी, तो अब जो है गाड़ी, अब T693B पर प्राइवेट नंबर
लिखना एडवांस स्टार्टर पर अब ऑन स्थिति में पार करने के लिए T393 भी दे दी और फिर जाएगा। ये स्पीड जो है ऑटोमेटिक, अगला जो ऑटोमेटिक सिग्नल है उसकी जड़ तक 10 kmph से जाएगा। ठीक है, इस पे जो T393 भी दे रहे हैं उस पर प्राइवेट नंबर लिखना आवश्यक नहीं है, लिखा नहीं जाएगा। अब मिड सेक्शन मॉडिफाइड खराब हुआ, मतलब मिड सेक्शन मॉडिफाइड, अब तो एडवांस फेलियर हो गया, सुनिश्चित करें साफ है, और साफ होने के बाद गाड़ी चला देंगे T393 भी देके, स्पीड रहेगी 10 kmph। अब मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल खराब हुआ, मालूम पड़ गया कि भाई खराब ही हो गया। तो खराब हो गया है तो फिर गाड़ी कैसे चलेंगी? तो गाड़ी ऐसे चलेंगी, पूरे ब्लॉक सेक्शन को एक मान लेंगे और लाइन के लिए लेंगे, तब गाड़ी चले। अब जब वो फेल ही हो गया तो फिर वहां सिग्नल पोस्ट है मॉडिफाइड है, तो उसको पास कैसे करेगा लोको पायलट? तो डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर के द्वारा T391 दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? T391 T391 दिया जाएगा, और उस पर जो आपकी गाड़ी के लिए, आपने जो गाड़ी चला रहे हो उसका जो लाइन के का प्राइवेट नंबर है उसे लिख देंगे। और ये एनआर में T391 और एनसीआर में इसकी अथॉरिटी है T901 का 4, T901 का 4 दे देंगे। स्पीड जो है, स्पीड का कोई वो नहीं रहेगा। T391 जारी करने के बाद अब अगला बात आता है कि होम सिग्नल खराब हो जाए तो क्या करेंगे? तो होम सिग्नल अगर खराब हो गया है तो होम सिग्नल, जो रिसीविंग स्टेशन है, होम सिग्नल ऑफ करने की कंडीशन पूरी करे पहले। होम सिग्नल ऑफ करने की कंडीशन, रूट सेट एंड लॉक हो, फेसिंग कार्डों पर ताले लगे हों, और कहाँ तक लाइन साफ हो। तो जो अगला स्टार्टर है उस स्टार्टर से आगे 180 मीटर तक लाइन साफ होगी तो होम सिग्नल ऑफ करें। अब होम सिग्नल खराब हो गया तो ऑफ कहाँ से हो? तो होम सिग्नल पर अगर कॉलिंग ऑन लगा है तो कॉलिंग ऑन को ऑफ करेंगे, तब गाड़ी आएगी, नहीं तो T393 भी जारी कर कर गाड़ी को पायलट करके ले आएंगे। अब जो नया जो आया है अमेंडमेंट स्लिप, कौन सी है? 209, अमेंडमेंट स्लिप 209 है ना? जी सर 209 और एनसीआर में 80, दोनों की बात एक ही है, दोनों की बात एक ही है। तो इसमें जो खास चेंज क्या आया है, खास चेंज आप पढ़ के देख लेना। खास चेंज ये आया है कि जो TA 912 है वो सिंगल अथॉरिटी नहीं दी जाएगी, सिंगल अथॉरिटी नहीं दी जाएगी, और वो दी जाएगी केवल TFC सिंगल लाइन, TFC सिंगल लाइन में दी जाएगी। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं। पहले तो आप ये समझिए कि TA 912 सिंगल अथॉरिटी नहीं जाएगी। इसके अलावा क्या क्या पोजीशन हो सकती हैं? तो सब ये 9.12 का 1 SR आया, 9.12 का 1 के अगर बिटवीन सेक्शन ऑटोमेटिक सिग्नल खराब है तो उसके लिए कोई अथॉरिटी डिस्पैचिंग स्टेशन से नहीं दी जाएगी। लोको पायलट
जैसे ऑटोमेटिक सिग्नल खराब है उसी को ओबे करेगा, दिन में 1 मिनट, रात्रि में 2 मिनट वेट करके जाएगा। गाड़ी की स्पीड, मौसम साफ है, एनसीआर में 15 kmph और एनआर में सावधानी पूर्वक, मौसम खराब है तो फिर 10 kmph बोथ, और अगले ऑटोमेटिक सिग्नल तक जाएं, वहां तक ही जाएगी स्पीड से और उसके अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। कोई अवरोध होने पर रुकने के लिए तैयार है। अब अगला इसमें एसआर बनाया, एसआर 9.12 का 2। ध्यान रखने की बात है थोड़ा सा। 9.12 का 2 में 2 हैं, ए और बी। 9.12 का 2 ए बताता है कि ब्लॉक सेक्शन डबल लाइन सेक्शन है और ऑटोमेटिक सिग्नल लंबे समय से खराब है, प्रोलॉन्ग टाइम, और कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था उपलब्ध है। ये नियम एसआर बताता है 9.12 का 2 का ए। क्या बताता है? सिग्नल प्रोलॉन्ग टाइम खराब हो रखे हैं और कम्युनिकेशन अवेलेबल है। तो ये चीज जो पहले पढ़ते थे उसकी अथॉरिटी क्या थी? टीडी 912। आवाज आ रही है? आ रही है यस सर। सर। तो वो अब आप मोटा मोटा समझो कि ऑटोमेटिक सेक्शन है और ऑटोमेटिक सेक्शन में सिग्नल प्रोलॉन्ग टाइम से खराब है और कम्युनिकेशन अवेलेबल है। तो इसके लिए जो अथॉरिटी जो पहले थी वही है टीडी 912। तो सबसे पहले ये व्यवस्था इस तरह के संचालन, गाड़ी संचालन करोगे तो इसमें इसी तरह नहीं कर दोगे, अपने आप ही कर दो। तो एसएनटी ऑफिशियल, एसएनटी डिपार्टमेंट पहले सीनियर डीएसटी और डीएसटी, सीनियर डीएसटी हो या डीएसटी से इस बात का अप्रूवल लेंगे कि प्रोलॉन्ग टाइम से सिग्नल खराब। उसके बाद ये सूचना, ये आदेश सीनियर डीएसटी, सीनियर डीएसटी ने बता दिया कि प्रोलॉन्ग टाइम है, उनके अनुमोदन के आधार पर ही शुरुआत होगी। तो हमारे सीनियर एवं डीएम हैं, वो सेक्शन कंट्रोल को बताएंगे कि इस तरह से गाड़ी चल रही है प्रोलॉन्ग टाइम से, ये प्रोलॉन्ग टाइम का फेलियर है, और वो सेक्शन कंट्रोल को बता दें और सेक्शन कंट्रोल आपको बता देंगे और प्राइवेट नंबर एक्सचेंज कर लेंगे कि संचार व्यवस्था ठीक है और ऑटोमेटिक सिग्नल खराब हो गए। तो टीडी 912 पहले कभी 2 प्रतियों में होती थी, वो 3 प्रतियों में होगी। लोको पायलट, गार्ड और रिकॉर्ड, वो सारी अथॉरिटियां 3 कॉपी में होगी, जो पहले 2 में हुआ करती थी। अब लोको पायलट को जारी कर देंगे टीडी 912। टीडी 912 में जो डिस्पैचिंग सिग्नल हैं उनको उनका रूट सेट एंड लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद टीडी 912 जारी कर दिया जाएगा और टीडी 912 पर ही ये लिख दिए जाएंगे सिग्नल कौन कौन से हैं उनको पार करने के लिए। स्पीड का जो कंसेप्ट है
स्पीड का कंसेप्ट है, पढ़ा है तो बताओ क्या है, पढ़ा हो तो आपने। 15-10 हो गया सिर्फ। है पहले 25-10 था, 15-10 हो गया। कुछ उलट ही बोल रहे हो क्या? नहीं सर, पहले 25 था ना, हाँ। अब 15-10 हो गया। नहीं नहीं, पहले 25, उसके बाद में दूसरी गाड़ी को ग्रेट कॉशियस था। अभी पहली गाड़ी 25, दूसरी बुक्ड स्पीड या सेक्शनल स्पीड हो गई। हाँ, अब सुन लो पहले। तो जो पहली गाड़ी जाएगी 25 kmph, ठीक है, पहली गाड़ी 25 kmph से जाएगी और फॉगी वेदर है, मौसम साफ नहीं है, विजिबिलिटी पूरा है, तो 10 kmph से जाएगी। वही 25 और 10 और फेसिंग पॉइंट हैं तो वहां 15 kmph से जाएगी। ठीक है, ये इसका TD 912 का कंसेप्ट है। TD 912 में यही है स्पीड का मसला, कि जो पहली गाड़ी जाएगी वो मौसम साफ है तो 25 kmph, और अन्य केस में यानी मौसम खराब है, विजिबिलिटी पुअर है, तो 10 kmph, और यदि कोई फेसिंग पॉइंट है तो वहाँ 15 kmph से गाड़ी जाएगी। ये सर पूछना था यहाँ पर, जी। ये जो है कि हमारे सिग्नल खराब हैं और ब्लॉक जो है संचार के साधन ठीक है, उस कंडीशन में TD 912 दिया जाता है। डबल लाइन सेक्शन में ऑटोमेटिक मतलब सेक्शन है, तो वहां पर अस्थाई सिंगल लाइन वर्किंग के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है? TSL, हाँ TSL बोलते हैं उसको, हाँ TE हाँ, अस्थाई 912, सिंगल लाइन वर्किंग, हाँ TSL। तो उसके TE लिए कौन 912, TE TE 912, 912? हाँ, और उसको TE 912 हो गया है। ये जो यही सर एक प्रोलॉन्ग फेलियर सर कितने समय बाद मानेंगे? एक मिनट, एक मिनट, हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? ये प्रोलॉन्ग पूछना चाह रहे फेलियर हैं कितने जैसे समय के बाद माना बी जाएगा? TD 912 जारी करेंगे तो TD 912 जो स्पीड का कंसेप्ट रहेगा, पहली गाड़ी आपकी स्पीड रहेगी 25, मौसम साफ, विजिबिलिटी पुअर 10, कोई फेसिंग पॉइंट है तो उस पर 15 kmph, ये होगी। ठीक है, सर ये प्रोलॉन्ग फेलियर कितने समय बाद माना जाएगा? अब ये प्रोलॉन्ग फेलियर जो होगा उसकी कोई हाँ, टाइम लिमिट तो होगी कि इतने समय बाद माना जाएगा? अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज जो हम बता रहे हैं वो अप्रूवल मिलेगा सीनियर DST का। ये जो स्टाफ पहले होता एक है घंटे का था सिग्नल ना सर। डिपार्टमेंट, सुन लो पहले, सिग्नल डिपार्टमेंट जो होता है वो जो है अपने सीनियर DST को बताएगा कि साहब फेलियर हो गया। प्रोलॉन्ग टाइम का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, और प्रोलॉन्ग टाइम का कोई ये नहीं है कि कितने टाइम का, वो इनको ये बताना है कि हाँ प्रोलॉन्ग टाइम सिद्ध कर दें कि हाँ प्रोलॉन्ग टाइम है। पहले प्रोलॉन्ग टाइम का न पहले था न अब था, अब केवल अप्रूवल बढ़ा है कि अप्रूवल देना है सीनियर DST को, उसके बाद हमारे सीनियर DOM लागू करवाएंगे इस काम को। समझ गए? ठीक है आया सर, समझ लेकिन में सर कुछ बीच नहीं? में जैसे आ गया हाँ सर, आ बोलो, गया। बोलो जैसे बोलो। सिग्नल नंबर लिख दिए, ये सिग्नल आपको खराब स्थिति में मिलेंगे, ऑन में पास करना है, तो उनमें नॉर्मल स्पीड से पास करना, फिर रुक के चलना उन पे। नॉर्मल जो बिटवीन सेक्शन है, जो बिटवीन सेक्शन है वो ऑटोमेटिक सिग्नल जो ऑन में पास करते हैं उसी हिसाब से करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट का। भाई डिस्पैचिंग जहाँ सिग्नल जा रहे हैं वहां से तो हाँ, उसको सिग्नल लिख दिए, और सिग्नल तो पास लिखने के करने की बाद अथॉरिटी मिलेगी ना सर? हाँ अथॉरिटी मिल गई, अथॉरिटी मिल गई तब भी तो वही काम करना है ना उनको भी, यही नहीं सर, काम बिना करना है। रुके, सर बिना रुके जाना है।
क्योंकि सिंगल सेक्शन हो गया, एक सेक्शन हो गया हमारा एडवांस से सिंगल लेके अगली सेक्शन हो होम गया सिग्नल पूरा, तक, एक तो बिना सिग्नल रुके एक जाना है एक सर। वो सेक्शन हो गया ना। अथॉरिटी इसीलिए दी है सर। अथॉरिटी तो इसीलिए दिया है, मतलब टाइम पंचुअलिटी लॉस के लिए तो दिया रहा है, नहीं तो फिर वो ऐसे ही चलता रहे, 1 मिनट 2 मिनट रुक के चलने का रहे तो ऐसे चलता रहे। यदि प्रोलॉन्ग सुनो फेलियर पहले, डिक्लेयर नहीं किया है उस कंडीशन में 1 मिनट दिन में, रात में 2 मिनट सर। नहीं, आपको प्रोलॉन्ग फेलियर डिक्लेरेशन दे दिया, TD 912 भी आपको इश्यू देखो हो गया, सुनो, उसके बाद भी ठीक है, बता रहा हूँ। सुनो सुनो, जो TD 912 जाएगा, तो TD 912 में जो आपके जो सिग्नल खराब हुए हैं, तो पहले तो डिस्पैचिंग सिग्नल स्टार्टर एडवांस, उनका रूट सेट एंड लॉक कराएं और उसी TD 912 पे लिख दें, ठीक है। उसके बाद जो बाकी ऑटोमेटिक सिग्नल है उनके नाम नंबर लिख देंगे और उनको उसके पास अब उस पर जो पहले से मिले हैं, जो पहले से मिल गया 30, तो अब वो कि इनको ऑन में पास करना है। तो जो स्पीड का कंसेप्ट रहेगा, स्पीड का बिना रुके थोड़ी मतलब बिना रुके जाने का मतलब नहीं। आप कह अब रहे हो कि बताइए कैसे जाना है सर। सर इसमें बिना रुके ही जाएंगे। तो सर बिना इसमें रुके पूरे जाएंगे तो ब्लॉक सेक्शन, स्पीड का एक ब्लॉक सुन लो सेक्शन हो पहले। जाएगा, लाइन क्लियर के बाद ही गाड़ी चलती है सर। TD 912 तभी जारी किया जाएगा जब आगे से लाइन क्लियर मिल गया होगा। अब लाइन के लिए मिल गया, लाइन के तो लेना होगा, लाइन के लिए मिल गया, उसके बाद चलाएंगे, सिग्नल फेल हैं, तो उनके जो है जो ऑटोमेटिक सिग्नल जो भी हैं और जो डिस्पैच जहाँ से कर रहे हैं उनको तो उस पर लिख देंगे और वहां से पायलट करके गाड़ी को आगे कर देंगे, ठीक है। अब और जो सिग्नल खराब हैं तो उनका जो ऑन में होंगे, सिग्नल प्रोलॉन्ग टाइम खराब हैं, तो उस केस में जो स्पीड का कंसेप्ट है वो तो मौसम साफ है, मौसम खराब है, वो आपको ओबे करना ही पड़ेगा। वो मौसम साफ है तो 15 kmph से निकलेगा, मौसम पूरा विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो 10 kmph से निकलेगा, बिना नहीं रुके नहीं, निकल जाएगा। वो तो दूसरी गाड़ी की बता रहा हूँ सर, पहली गाड़ी तो आपने बता दी 25 के एम्पियर, हाँ दूसरी गाड़ी बुकड स्पीड बता रहे हो ना। हाँ, दूसरी गाड़ी बुक्ड स्पीड, सेक्शनल स्पीड बोलो, सेक्शनल स्पीड और अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए, हाँ तो वो अन्य गति सिग्नलों पे प्रतिबंधों रुकना का है सर, 1 मिनट उस सिग्नलों पे है। रुकना है, गाड़ी जो भी कोयला ऑटोमेटिक रेड मिलेगा। गाड़ी को भाई, गाड़ी को हर सिग्नल पे थोड़ी रखना है, पर जब दूसरी भी गाड़ी जाएगी तो उस पे भी अथॉरिटी तो उसको भी दी जाएगी, अथॉरिटी तो वो भी जाएगी TD 912, और TD 912 पे सिग्नल भी खराब है, और सिग्नल खराब है तो वो आपका जो स्पीड का कंसेप्ट रहेगा उसी के साथ आप सेक्शनल स्पीड सुनो। TD 912 समझ गया, TD 912 जाएगा तो सिग्नल फेल है, और पहले सिग्नल फेल है और कम्युनिकेशन अवेलेबल है, ठीक है। हाँ अब कम्युनिकेशन अवेलेबल है तो वो जो लाइन क्लियर लेते हैं, वो लाइन क्लियर वही साधन, स्टेशन से स्टेशन लगे फिक्स फोन जो भी है और कंट्रोल फोन, ठीक है। अब इसके बाद जो पहली गाड़ी चलाएंगे तो 25 और 10 और 15, 25 और 10 और 15, उसके 15 बाद कब वाली चलाएंगे, गाड़ी है 15 कब चलाएंगे। 15 का फेसिंग पॉइंट पे, जब जैसे डिस्पैचिंग स्टेशन है ठीक है सर, ठीक है, 15 चला तो दिया, वहां 10 पर चला 15 दिया। kmph, ठीक है। हाँ ये तो अब उसके बाद वाली गाड़ी, हाँ बाद बाद वाली वाली गाड़ी गाड़ी के लिए पूछ रहे हैं सर। बाद वाली गाड़ी सेक्शनल स्पीड से जाएंगे, अन्य गति नहीं जो प्रतिबंधों बीच का में, पालन करते हुए। नहीं बीच में कोई सिग्नल ऑटोमेटिक पड़ गया और आपको अथॉरिटी मिली हुई है उसको ऑन में हाँ पास करने की, तो उस सिग्नल हाँ, पे हमको 1 मिनट 2 मिनट रुक के चलना है या फिर उसको नॉर्मल स्पीड से पास करना है, नॉर्मल स्पीड ये से पूछना पास चाह रहा हूँ। करना, लेकिन सर नॉर्मल जैसे स्पीड से बीच जाना। में आपकी बात सही है, लेकिन बीच में गेट सिग्नल पड़ गया और उसको तो आपको पास गेट, करने की अथॉरिटी मिल गई। नहीं, हाँ उसके तो अंदर नहीं मिलती है। सुनो, अगर जैसे आप बता रहे हो गेट सिग्नल है, गेट सिग्नल पे
गेट सिग्नल का वही प्लेट होगी, बराबर में ए चल रहा होगा, तो ऑटोमेटिक सिग्नल में गेट हो गया। अब गेट सिग्नल हो गया तो गेट, जब आपको गाड़ी चलाई है तो प्राइवेट नंबर और गेट से जो भी कंट्रोलिंग स्टेशन मास्टर है प्राइवेट नंबर एक्सचेंज किया है, उसके बाद चलाएं। ठीक है, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज मीन्स गेट क्लोज, वहां से जाएं। और अब गेट क्लोज है, अब वो सिग्नल है ऑटोमेटिक और वो भी रेड है, तो लोको पायलट वहां से चलेगा तो वो सुनिश्चित करेगा कि गेट बंद है, उसके बाद पास करेगा। नहीं सर, वो फिर तो ऐसा रुकना ही नहीं कि पड़ेगा। नहीं, हाँ उसमें रुकना पड़ेगा। सिग्नल मेंशन करेंगे ना अथॉरिटी के अंदर कि कौन कौन सा अथॉरिटी के सिग्नल को सिग्नल, पार करना है आपको, कि अथॉरिटी के मान लो सिग्नल अंदर गेट मेंशन सारे नहीं, क्लोज। हम सिग्नल, सीधे पूछ रहे हैं। अथॉरिटी नहीं के तो अंदर सुनिश्चित सारे तो रोकना ही सिग्नल, पड़ेगा ना। हाँ नहीं, गेट, सपोज तो कि एक उस सिग्नल है उसमें कि जो इसके टीडी 912 दी जाएगी उसमें हम गेट का नंबर और उसका प्राइवेट नंबर लिखेंगे कि भाई ये गेट क्लोज है हमारा, और वहां पर हाँ, पीएचएस ये में बोल सकते हो। यूनिफॉर्म में पीएचएस दिखाएगा गेट मैन, उसी नहीं कंडीशन में गेट पास हाँ, करना मैन ये है बोल गेट सुनो, सिग्नल यदि हाँ। गेट मैन आपको पहले वहां से अथॉरिटी मिल गई, सिग्नल सारे खराब हैं और ये सिग्नल गेट सिग्नल है, और ऑटोमेटिक सिग्नल जो गेट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वहां पर रेड है, तो वहां पर ये प्राइवेट नंबर पहले ही ले रखा है और उसमें अपनी अथॉरिटी में प्राइवेट नंबर दर्ज होगा। अब लोको पायलट, क्लोज। अब लोको पायलट जब चलेगा तो लोको पायलट ये सुनिश्चित कर ले कि गेट बंद है और प्रोसीड सिग्नल गेट में दिखा रहा है, तब जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। ठीक है। हाँ, वो तो रुकना ही चरण पड़ेगा सर, वो तो ऐसे दिखाई नहीं देता ना इतना जल्दी। हाँ, अब अगले स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, अगले स्टेशन पहुंचे तो वहां का जो रिसीविंग सिग्नल है, रिसीव सिग्नल मीन्स होम अगर ठीक है तो उसे ऑफ करेंगे, और नहीं है तो कालिंगान है तो कालिंगान पर रिसीव करेंगे, और कालिंगान भी खराब है तो फिर T3 रूट सेट एंड लॉक करके T3 पर गाड़ी को पायलट करेंगे। ठीक है, अभी कुछ आपको ये बताओ, कहाँ कंफ्यूजन कहाँ हुआ है, ये बताओ थोड़ा सा। कंफ्यूजन तो ये हुआ था सर, वो कहीं ऐसा लिखा नहीं है कहीं भी कि वो सिग्नलों का आपको नॉर्मल स्पीड से पास करना है या फिर 1 मिनट रुक के पास करना है, इसलिए थोड़ा सा डाउट था सर। वहां पर 1 मिनट 2 पहली मिनट, गाड़ी है ना, पहली गाड़ी रुक रुक के जाएगी तो फिर अकॉर्डिंग। सुनो पहले, आपको जो अथॉरिटी मिली है अथॉरिटी में लिखे हैं ये सिग्नल खराब है। अब सिग्नल खराब है, ये तो मालूम पड़ेगा कि सिग्नल खराब है, तो स्पीड का तो कंसेप्ट रहेगा। स्पीड का तो आपको मौसम साफ है तो 15 kmph, तो मौसम खराब है तो 10 kmph नहीं, के पास पहली गाड़ी का करेगा। नहीं सर, दूसरी गाड़ी का था वो। दूसरी, पहली गाड़ी का नहीं है, पहली गाड़ी अरे का कंसेप्ट क्लियर है। पहली गाड़ी का क्या कंसेप्ट करे बताओ। 25 के पहली गाड़ी एमपीएस का सर, 25-10। 25-10 कहाँ सर टोका तो है? भाई जब अब ऑटोमेटिक सेक्शन रहा ही नहीं, बस केवल ऑटोमेटिक सेक्शन में नॉर्मल प्लस गाड़ी चल रही है, इस वजह से अब वो जो है अथॉरिटी जो है ये ऑटोमेटिक सेक्शन का दिया जाएगा, बाकी गाड़ी नॉर्मल चलेगी। नॉर्मल कौन सी चलेगी? TD 912 लेके नहीं कंट्रोलर जाएगा। जी, ये सर वो बात सही है, अथॉरिटी लेकिन वो हर आप गाड़ी को बता रहे हो TD बात सही 912 हर है, आप जो लेकिन है, मॉडिफाई में ऐसा नहीं है। मॉडिफाई में तो सभी सिग्नलों को फॉलो करके जाना पड़ता है, तो इसमें भी फॉलो करके जाना है नहीं जाना, ये पूछने का ये था। नहीं अब फॉलो, फॉलो तो उसको अथॉरिटी तो वहां से मिल गई कि ऑन में पास करना है, हाँ वही। ऑन में पास करना है तो स्पीड का कंसेप्ट रहेगा ना 15 और 10 का। मौसम दूसरी साफ गाड़ी है, का भी? और क्या दूसरे के भी रहेगा। अच्छा, बुकड स्पीड से नहीं जाना, सेक्शनल स्पीड से नहीं जाना? सेक्शनल स्पीड से, देखो सेक्शनल स्पीड से जाना, देखो अभी मैं बताता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट रुको। लोको पायलट मोटरमैन फर्स्ट एंटरिंग इफेक्ट सेक्शन अथॉरिटी TD 912, ये
ये सेक्शनल आपका स्पीड से ही जाएगा वो। जैसे अपन एब्सोल्यूट में नहीं करते कि गेट अगर नॉन इंटरलॉक हो जाता है तो उसमें नॉन इंटरलॉकों को प्राइवेट नंबर देके बंद कराते हैं। ऐसे उस टाइम पे गेटों को हम सुनिश्चित कर लेंगे कि गेट बंद हो गए हमारे, तब नहीं जाके तो वो चलाएंगे उस तरीके। फर्स्ट ट्रेन एंटरिंग द अफेक्टेड सेक्शन ऑन अथॉरिटी टीटी न्यूज़ ऑफ बार पिंटू जी इसलिए थोड़ा सा डाउट है। मस्ट कॉशन एंड कैंसिल मस्ट नहीं किया, नॉट लेकिन जब अपनी अगर मान ले कम्युनिकेशन वो ब्रेक सिग्नल फेल हो गए तो हम सारे सिग्नल फेल मान ली इस तरीके से, तो उनका subject to प्राइवेट the नंबर तो लेंगे ना। other speed section speed restriction and force the beast single game page first train तो 209 में ही दोबारा अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं यार, ये गचपच वाला उसको काम वो कर कर दिया। दिखा सकते हैं। नहीं सर, 25 और 10 से पहली गाड़ी, बाद में सेक्शनल स्पीड लिखा है। फर्स्ट ट्रेन सेक्शन टीटी न्यूज़ ये तो सेम पीएलसी सिस्टम है सर। एक मिनट सर इसमें 5वें पॉइंट की लास्ट की जो दूसरी लाइन है सर, उसमें वर्ड लिखा हुआ है कॉशियस। 5वें में 5वां पॉइंट की दूसरी जो पैरा 5वां है ना, उसकी दूसरी लाइन है, द लोको पायलट मोटरमैन सेल कॉशियसली पास द लेवल क्रॉसिंग ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट द गेट आर क्लोज्ड एंड ब्लॉक्ड फॉर रोड ट्रैफिक। तो वहां वो पर तो आपको लोको पायलट को कम करनी पड़ेगी स्पीड, लेकिन क्लियर नहीं है। वो तो हमने आपको बताया कि जब गेट सिग्नल है, ऑटोमेटिक गेट सिग्नल है, तो वहां सिग्नल को तो पार करेगा, पर ये इंश्योर कर लेगा कि तो गेट बंद है। इंश्योर करना होगा वो भी उसको कि गेटमैन गेट की बंद। पीएचएस से, हाँ, जो भी गेटमैन पर की उसको पीएचएस क्रॉसिड दिखाई। सिग्नल मिलना चाहिए। क्रॉसिड सिग्नल मिलेगा तब पार सर करेगा इसमें उसको। मैंने डाला, उसमें 5वें पॉइंट में हिंदी में लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए एक बार 5 पॉइंट लास्ट में लिखा है, मिड सेक्शन में गेट सिग्नल होने पर हाँ, वो तो है ही, वो तो ठीक है। लोको पायलट मोटरमैन संपार फाटक को यातायात सड़क यातायात के लिए बंद या तालित होना सुनिश्चित करने के पश्चात ही सतर्कता से संपार फाटक को पार करेगा। पिंटू जी तुम्हारा टीआई ने भी तो किया होगा काउंसलिंग, उन्होंने तो बताया होगा कुछ। हमारा टीआई ना है ना यहाँ पे। बात आपकी बस इतनी रही कि जो बाद वाली गाड़ी जाएगी सेक्शनल स्पीड से जाएगी और अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए, है ना। करेक्ट है सर, करेक्ट। अब बात आई आपकी कि ऑटोमेटिक सिग्नल पर रुकेगा कि नहीं रुकेगा, यही तो कह रहे हो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, यही कह रहे हैं। तो अरे नहीं इसका कहने रुकेगा का सर, हम उलझते जा रहे हैं, इसको हर बार इसको कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं। सब टीडी 912 वही दिया जाएगा कि वो प्रोलॉन्ग्ड फेलियर है लंबे समय तक। और उसको कब घोषित करेंगे, जब सीनियर डीएसटी उसको हमको दे देगा अप्रूवल। उसके बाद में वो प्रॉपर है कि आप स्टेशन मास्टर गेट को सुनिश्चित करेगा कि बंद है। उसके बाद टीडी 912 दे देगा, पहला स्पीड का सर ने बताया 25-10, उसके बाद की सब एमएसपी पे जाएगा। तो इसमें नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। अब हर आदमी अलग अलग गेट से बात नहीं होगी तो क्वेश्चन देगा उसमें। हाँ तब तो देगा, वो एब्सोल्यूट में भी देते हैं, उसमें तो क्लियर ही है। हाँ बस यही क्लियर ही है सर, तो भाई क्वेश्चन देगा नहीं गेट से बात होगी तो। नहीं, हर वहां तक सारे ऑटोमेटिक सिग्नल और गेट सिग्नल हैं उनको लिख के देगा, और वो जो लिख रहा है तो वो गेट को बंद कराने का प्राइवेट नंबर एक्सचेंज कर रखा है उसने।
गेटमैन से। तो अब सर उसमें लोको मेंशन पायलट कर की, रखा है ना वो सिग्नल नंबर, तो हाँ सिग्नल नंबर मतलब गेट का भी नंबर होगा उसमें। हाँ गेट का नंबर है, और गेट का नंबर बताया कि ये वाला गेट गेट सिग्नल है, ऑटोमेटिक गेट सिग्नल, ऑटोमेटिक सेक्शन में गेट सिग्नल है। तो उसका क्लोजिंग का आश्वासन जहां भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी उससे ले रखा है, या तो डिस्पैचिंग वाले को तो उसने कर रखा होगा वहां से, नहीं तो अगले स्टेशन से कंट्रोलिंग होगा तो उससे नंबर ले रखा होगा। वो प्राइवेट नंबर इंश्योर कर रखा है कि हाँ बंद है। उसके बाद लोको पायलट की ड्यूटी है कि वो जो है इंश्योर करे कि गेट बंद है और प्रोसीड सिग्नल दिखा रहा है गेट में, तब पास होगा। तो वहां पे तो आपको स्पीड, लोको पायलट को स्पीड कम करनी करनी। बाकी तो ये बिना रुके जाना है। और अगर मौसम साफ है तो 15 kmph, मौसम खराब है तो 10 kmph, बाकी सेक्शनल स्पीड से जाएगा, बस ये है। ठीक है सर, आगे चलिए। आगे कब तो कितने बजे है लेक्चर दूसरा? दूसरा 12:30। 12:30 है तो ठीक है, 10 मिनट और पढ़ाते हैं बस। अब आपको जो टीई 912 है उसके बारे में बता देते हैं। टीई 912, टीई 912 का मतलब है कि टीएसएल, इन ऑटोमेटिक सेक्शन। इसका एसआर नंबर है, एसआर है 9.12 का 3। डबल लाइन सेक्शन में एक लाइन अवरुद्ध होने पर अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग इन ऑटोमेटिक सेक्शन। जो पहले उसमें जो पुराने में देते थे, जो पीएलसी वो उसका कंसेप्ट खत्म हो गया। तो उसमें क्या है कि जो भी प्रपोजल हो रहा है, जो कोई लाइन अवरुद्ध की है तो जेईपीवे के द्वारा हो रखी होगी। तो जहां जेईपीवे ने बताया है कि ये जो है लाइन बंद रहेगी और टीएसएल खराब, तो स्टेशन मास्टर को सीनियर डीओम के आदेश मिलेंगे वाया कंट्रोलर। उसके बाद ये व्यवस्था शुरू होगी, यानी ये इसका वर्किंग, टीएसएल वर्किंग शुरू किया जाएगा जब जो है सीनियर डीओम या डीओम प्रभारी उनके आदेश होंगे। आदेश होने के बाद फिर टीएसएल शुरू किया है। सेक्शन कंट्रोल से प्राइवेट नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे, और एक्सचेंज होने के बाद लाइन क्लियर लिया जाएगा। दूसरा, आपने एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में पढ़ा होगा 9 पॉइंट मैसेज, तो इसमें भी वही चीज होती है। 9 पॉइंट तो नहीं है, इसमें 6 पॉइंट है। कारण क्या है, कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन है, अवरोध कौन सी किलोमीटर पे है, और सिंगल लाइन वर्किंग जो किया है, प्रपोज किसने किया है, और जिस पे सिंगल लाइन वर्किंग शुरू होगा वो साफ है, उसका आश्वासन दिया है, किसने दिया है। और कोई स्पीड रेस्ट्रिक्शन अगर कोई लागू किए गए हैं तो उनको भी बताया जाएगा, और प्राइवेट नंबर इस बात का एक्सचेंज हो जाएगा। अब जब टीएसएल शुरू करेंगे तो यहाँ पे दो स्थिति होंगी। दो स्थिति क्या होंगी, या तो गलत लाइन से शुरू हो रही होगी या सही डायरेक्शन से शुरू होगी। जब गलत लाइन से शुरुआत होगी तो सबसे पहले तो यही है कि प्राइवेट नंबर एक्सचेंज हो गए, लाइन क्लियर लिया, ब्लॉक टेलीफोन पर
स्टेशन से स्टेशन लगे फिक्स फोन हो तो उनसे, BSNL या वो हो उस पे कंट्रोल फोन, या फिर VHF सेट यहाँ पर केवल मालगाड़ी चलती है उसके लिए, और CUG फोन, इनमें से किसी से बात करेंगे और लाइन के ले लें। लाइन के लेने के बाद अब अगर रॉन्ग साइड से गाड़ी जा रही होगी, रॉन्ग साइड से गाड़ी जाएगी तो जहाँ गाड़ी खड़ी है, जैसे आप पहले उसमें पहुंचो कि नॉन सिग्नल लाइन से गाड़ी चलाने के लिए प्राधिकार कौन था सर? T511। तो ये इसमें T511 की बात नहीं कहता है, T511 की बात नहीं कहता है। उसका रूट सेट एंड लॉक कराएंगे, और रूट सेट एंड लॉक करा के उस गाड़ी को सक्षम रेल सेवक वर्दीधारी उसको पायलट करके मेन लाइन तक ले जाएंगे, और TE 912 पर इसको डिस्पैच किया जाएगा। डिस्पैच करने के बाद अब जो लाइन क्लियर दे रहा था, जो लाइन क्लियर दे रहा था स्टेशन मास्टर, तो वो लाइन क्लियर कब देगा? जब उसके होम सिग्नल से 180 मीटर तक लाइन साफ होगी। दूसरा इसके उसके साथ एक और है कि अगर उसके कंट्रोलिंग में कोई गेट है तो गेट बंद करने के बाद तब लाइन क्लियर देगा। ठीक है, अब TE 912 दे दिया, और TE 912 आप फॉर्मेट देख लेना, और फॉर्मेट देख के आप पढ़ लेना। ठीक है सर, जब ये गलत दिशा से जाएगा तो होम सिग्नल मिलेगा इसे फिर? होम सिग्नल सुन लो पहले थोड़ा सा। अब जो गलत डायरेक्शन से जाएंगी हर गाड़ी, वो 25 kmph से जाएगी। हर गाड़ी जो जाएगी 25 kmph से जाएगी। रॉन्ग साइड जा रही है तो लोको पायलट रेसर लाइट ऑन रखे, और जो गैंगमैन या गेटमैन है उनको खड़े होकर बता के जाए कि TSL शुरू हो गया है। फ्लैशर लाइट ऑन है, अगर फ्लैशर लाइट ऑन नहीं रखेगा तो गैंगमैन या गेटमैन उसकी सूचना तुरंत ही अपने अधिकारी को देगा, और अधिकारी की सूचना मिलने के बाद जो आपके पास सूचना आ जाएगी। अब अगले स्टेशन पहुंच रहे हैं, तो गलत लाइन से गए तो वहां आगे जो है उसको क्या नहीं मिलेगा? रिसीविंग सिग्नल नहीं मिलेंगे ना? मिलेंगे कि नहीं बताओ? नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। तो जहां जिस लाइन पर चल रहा है उसका कोई अंतिम रोक सिग्नल होगा, या बराबर वाले का प्रथम रोक सिग्नल होगा, या फिर क्रॉसओवर कोई होते हैं तो क्रॉसओवर पड़ा होगा, क्रॉसओवर से ही जाना है। क्रॉसओवर पहली प्राथमिकता ये होती है कि दोनों स्टेशन पर क्रॉसओवर होना जरूरी है। तो क्रॉसओवर से पहले अगर कोई शंट सिग्नल लगा है वहां खड़ा होगा, खड़ा होने के बाद लंबी विजिल लगाए, लंबी विजिल लगा के ये सुनकर स्टेशन मास्टर रूट सेट एंड लॉक कराएगा, और रूट सेट एंड लॉक कराकर गाड़ी को T510 पर रिसीव कर लेगा। किस पे कर लेगा? T510 पर, और T510 पर वहीं आप जहां ले जाना होगा वहां ले ही जाएगा। अब इसके अपोजिट अगर जो है कैसे सही डायरेक्शन से चले, सही डायरेक्शन से चलेगी तो पहली गाड़ी तो वही चीज, पहली गाड़ी अगर सही दिशा से चला रहे हैं तो TE 912 तो दिया ही जाएगा, TE 912 दिया जाएगा। इसके बाद वाली गाड़ी ऑटोमेटिक की तरह चलाई जा सकती हैं, अनिवार्य नहीं।
अब पहली गाड़ी को लाइन के ले लिया, और लाइन के लेने के बाद अगर बाद वाली गाड़ी चलानी होगी तो 25 मिनट का अंतराल है। पढ़ाया किसी ने 25 मिनट का अंतराल है? अगर ले लिया है तो, अगर चलानी है तो टी 912 तो दिए जाए। अगर दूसरी गाड़ी चलानी है तो ऑटोमेटिक की तरह चला सकते हैं। इंटरवल होगा 25 kmph, और अगले स्टेशन पर सिग्नल ऑफ करके गाड़ी को रिसीव किया जाएगा। अगर सिग्नल खराब है तो कालेंगान लगा हो तो कालेंगान, नहीं तो T393B रूट सेट एंड लॉक कर गाड़ी को पायलट कर लिया जाएगा। बस आज तक यही बताते हैं। आपका दूसरा लेक्चर शुरू हो रहा होगा 12:30। आपका लेक्चर क्या बजे है सुबह दूसरा? 12:30। 12:30। तो 15-20 मिनट आराम करो, फिर अपने जुड़ जाना, ठीक है? चलो ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक्स।